तो सभी को नमस्कार। ट्रेड एनालाइजर के सेकंड वीडियो पे आप सबका स्वागत है। पहला वीडियो हमारा था कैंडल स्टिक्स के ऊपर, कैंडल स्टिक्स कैसे रीड करते हैं, ये हमारा पहला वीडियो था। आप सबने वो वीडियो देख लिया होगा। तो आज का हमारा सेकंड वीडियो पड़ता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट प्राइस एक्शन का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम लोग आज रिस्क मैनेजमेंट के छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करके रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप सबको बताने वाले हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में 4 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक है बिग लॉस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट। आपको एक ट्रेड में सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट्स हैंडल करने पड़ेंगे। आप जब भी बिग लॉस और स्मॉल प्रॉफिट हैंडल करोगे तो आपका कैपिटल धीरे धीरे करके ज़ीरो होगा और आपका कैपिटल कभी भी ग्रो नहीं होगा। बल्कि आप जब भी स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट में काम करोगे तो आपका प्रॉफिट हमेशा बढ़ते जाएगा और कैपिटल धीरे धीरे करके ग्रो होगा। ये आपका अकाउंट धीरे धीरे करके ग्रो भी करता चला जाएगा। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी होता ऐसे है कि जब भी आपका बिग लॉस होता है तो आप होल्ड करते हो सोच के कि मार्केट फिर से ऊपर आएगा और मैं अब थोड़े से प्रॉफिट के साथ एग्ज़िट होगा, वरना जिस पॉइंट पे मैंने एंट्री बनाया था उसी पॉइंट से मैं एग्ज़िट हो जाऊंगा करके। लेकिन ये चीज़ हमेशा आपको गलत साबित कर देता है और फिर से बड़ा लॉस आप हैंडल करके बहुत ही बड़े लॉस पर एग्ज़िट हो जाते हो। और जब भी आपको प्रॉफिट होता है थोड़े से प्रॉफिट यानी 300-400 प्रॉफिट होने पे आप एग्ज़िट कर जाते हो। ऐसे करोगे तो आपका अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं होगा। और इधर क्या होता है, स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट में आप छोटे से लॉस यानी स्टॉप लॉस लेने पर एग्ज़िट हो जाते हो और बड़े से प्रॉफिट तक वेट करते हो। यहाँ पे होता है क्या है कि आपका अकाउंट धीरे धीरे करके ग्रो हो जाता है। तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं इधर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट्स कैसे हैंडल करते हैं। समझ लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप पर ट्रेड 20,000 का लॉस हैंडल कर रहे हो। तो आपके पास मैक्सिमम 5 ट्रेड्स होते हैं। अगर 5 ट्रेड में से आप लॉस हैंडल करते हो तो आपका कैपिटल 5 ट्रेड में ज़ीरो हो जाता है। और अगर आप 1 लाख कैपिटल के साथ 2,000 रिस्क हैंडल करते हो तो आपके पास पड़ते हैं 50 ट्रेड्स। यानी आप अपना कैपिटल गेन करने के लिए इधर आपके पास 50 ट्रेड्स है और इधर आपके पास सिर्फ 5 ट्रेड है। इधर आप देखोगे तो अगर आप आंख बंद करके भी इधर ट्रेड करते हो तो आपका प्रॉफिट चांसेस इधर ज़्यादा होता है। और इधर अगर आपके फर्स्ट 5 ट्रेड्स लॉस में चले जाते हो तो आपका कैपिटल सडनली ज़ीरो हो जाता है। तो इधर एक चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, जब भी आप ट्रेड करते हो तो हमेशा स्टॉप लॉस छोटे छोटे दीजिए और प्रॉफिट्स बड़े लीजिए। इधर एक और चीज़ भी आपको मिलता है, इसको मैंने नोट नहीं किया था, स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट। ये चीज़ भी मार्केट में चलता है क्योंकि आप अगर स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट्स हैंडल कर रहे हो तो उसमें भी आपका ओके है। मतलब आपका कैपिटल ज़ीरो तो नहीं होगा बल्कि सेम पोजीशन में रहोगे या थोड़ा बहुत ग्रो होगा, लेकिन कैपिटल ज़ीरो नहीं होगा। स्मॉल लॉस एंड स्मॉल प्रॉफिट्स दोनों ओके है, लेकिन हमेशा स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट्स हैंडल करने का कोशिश आप कीजिए। तो अब सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि पर ट्रेड हमको कितना लॉस हैंडल करना है। तो अब हमारा टॉपिक है मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड। तो यहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट के द्वारा बताया गया मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड होता है आपका 2% पर ट्रेड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इकोनॉमिस्ट के द्वारा बताया गया हुआ एक रेशो है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अगर फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल 1 लाख रुपए होता है तो उसका 2% आपका पर ट्रेड का लॉस होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आप अपने कैपिटल को रिस्क में डाल रहे हो, यानी कि आप एक तरह का जुआ इसमें खेल रहे हो। 2% से ज़्यादा रिस्क तो आपको लेना ही नहीं है। रेयर केसेस में आप ले सकते हो, लेकिन हमेशा 2% से ज़्यादा रिस्क आपके एक ट्रेड के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इधर एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। फिर से वही 1 लाख रुपए का एग्जांपल हम लोग इधर लेते हैं। अगर 1 लाख रुपए का एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो 2% पर ट्रेड का हमारा लॉस होता है। तो यानी इसका मीनिंग ये होता है कि हम लोग 2,000 रुपीज़ का लॉस पर ट्रेड ले सकते हैं। जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे हमारा एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस 2,000 रुपये होना चाहिए। 2,000 रुपये से ऊपर होते ही हम लोग को एग्ज़िट करना है, यानी 2,000 रुपये तक आने तक हमको वेट करना है। 2,000 से ऊपर 1 रुपये भी चले जाए तो इधर सीधा एग्ज़िट कर देना है। ट्रेडिंग पूरा एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। आप इधर इमोशंस के साथ ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका इमोशन साइड रखिए और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दीजिए।
आप अगर इस प्रोसेस पर बिलीव करते हो तो इस प्रोसेस पर होल्ड करना चाहिए। आपका 2% से ज़्यादा इधर लॉस जा रहा है तो एग्जिट कर दीजिए, उससे ज़्यादा इधर होल्ड बिल्कुल भी ना करें। जब भी हम ट्रेड करते हैं हमारा रेशो क्या होता है, 1:2 रेशियो का हमारा ट्रेड होता है। तो समझिए कि अगर आप एक ट्रेड करते हो और एक ट्रेड में आपका लॉस हो रहा है, 1 रुपीज़ का लॉस आप दे रहे हो और 2 रुपीज़ का प्रॉफिट आप ले रहे हो। तो समझिए 1 लाख कैपिटल के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके पास इन टोटल 50 ट्रेड्स आ जाते हैं। तो 50 ट्रेड्स में से आप समझिए कि आप आज के दिन में 10 ट्रेड्स कर रहे हो, 10 ट्रेड्स पर डे। इतने ट्रेड्स तो करने नहीं चाहिए, मैक्सिमम ट्रेड्स एक दिन में 3 ट्रेड से ऊपर ना करें। तो मैक्सिमम आप जब भी ट्रेड करते हो 3 ट्रेड से, एक दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। मैं इधर सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 10 ट्रेड्स पर डे, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आपके साथ क्या होने वाला है और क्यों रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के लिए। आपको एक सिंपल चीज़ दिखाकर मैं इधर समझाना चाह रहा हूँ। सो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि अगर 50 ट्रेड्स आप करते हो और दिन में आप 10 ट्रेड्स कर रहे हो तो होता क्या है। समझिए अगर आप दिन में 10 ट्रेड कर रहे हो और 6 ट्रेड आपके लॉस में चले गए तो इधर आपका टोटल कितना लॉस हुआ। तो 6 ट्रेड अगर लॉस गया तो एक ट्रेड में आपका 1 रुपये जा रहा था, तो इधर हो गया आपका 6 रुपीज़ लॉस। और अगर 4 ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल रहे, इधर कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप जब भी ट्रेड कर रहे थे आपका रेशियो क्या था, 1:2 रेशियो के साथ आप ट्रेड कर रहे थे और 4 ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल गए तो आपका प्रॉफिट बन जाता है 8 रुपीज़ प्रॉफिट। तो जस्ट सोचिए कि 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड गलत गए और 4 ट्रेड सही गए तो भी आप 2 रुपये प्रॉफिट में हो ओवरऑल, क्योंकि 8 - 6 कीजिए, 2 रुपीज़ ओवरऑल ऑफ प्रॉफिट में ही हो। हमेशा आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप आंख बंद करके भी इधर ट्रेडिंग करोगे ना, तब भी आपका 10 में से 4 ट्रेड तो सक्सेसफुल होने ही वाला है और 6 ट्रेड आपके गलत गए तब भी आप प्रॉफिट में ही हो। समझिए कि आपका 7 ट्रेड गलत जाता है और सिर्फ 3 ट्रेड सही जाता है, तब भी आपका ऑलमोस्ट कैपिटल सेम ही बचता है। इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा एज अ प्रोसेस, और बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आपके प्रोसेस को फॉलो करना है और बिल्कुल बिंदासली ट्रेड करना है। इधर समझिए आप इधर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे और 1 लाख कैपिटल में से आप 20,000 लॉस दे रहे हो। तो 20,000 लॉस के साथ आप 5 ट्रेड ही कर सकते हो। तो ओवरऑल आपके, अगर मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, तो आप 5 ट्रेड कर रहे हो इधर इन टोटल, तो आपके पहले 3 ट्रेड भी गलत गए तो आपका लॉस कितना होगा, 60,000 का लॉस हो जाएगा। इधर आप 3 ट्रेड में लॉस कर जाते हो इधर, तो आपका लॉस हो जाता है 60K का लॉस हो जाता है। आपके पास कैपिटल सिर्फ 40,000 का बचता है। तो ऐसा ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं होता जिसमें आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। हमेशा आपको आपका कैपिटल बचाना है और जब भी आप टारगेट करते हो 1 मंथ का टारगेट रखिए और 1 मंथ का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कीजिए। तो हमेशा इस प्रोसेस पे, यहाँ पे जो प्रोसेस दिखाया था, इस प्रोसेस को हमेशा फॉलो कीजिए और 1:2 रेशियो के साथ ट्रेड करिए। और पर ट्रेड आपका रिस्क होना चाहिए 2% से ज़्यादा रिस्क बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। आप जब तक इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका कैपिटल बिल्कुल भी ग्रो नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल भी इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और प्रोसेस को फॉलो करके धीरे धीरे आपका कैपिटल ग्रो करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ को स्टडी करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट चीज़ हमारा है हाउ टू डिसाइड द क्वांटिटी। सिर में एक क्वेश्चन होता होगा, आपने तो सब कुछ ही बता दिया लेकिन क्वांटिटी के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं बताया। तो ये चीज़ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको स्टडी करने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं इधर एक सिंपल सा चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि क्वांटिटी आप कैसे डिसाइड करें। तो फिर से सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं। समझिए कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आपका रिस्क पड़ता है 2% रिस्क पर ट्रेड, जो कि 2000 रुपीज़ होता है। तो समझिए कि इधर एक एंट्री कैंडल में इधर बनाऊंगा जो कि एक ग्रीन कलर का रहेगा। तो इस कैंडल पे मैं एंट्री करने वाला हूं और इस कैंडल का
साइज़ है 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स के इस कैंडल पर जब भी मैं एंटर करता हूँ तो रिस्क ऐसा बनता है कि क्वांटिटी ऐसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि मेरा जो एंट्री कैंडल है वो 10 पॉइंट्स का कैंडल है और मेरा जो लॉस है 2000 रुपीज़ का लॉस पर ट्रेड पड़ता है। तो यहाँ पे 2000 डिवाइडेड बाय 10 हम लोग करते हैं तो हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी, जब भी ऐसा सिनारियो बनता है तो हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी है 200। आपका कैपिटल था 1 लाख रुपीज़ और रिस्क पर ट्रेड था 2%, यानी कि 2000 रुपीज़ रिस्क आप पर ट्रेड ले रहे थे। और जिस कैंडल पे आपने एंट्री डिसाइड किया था उस कैंडल का साइज 10 पॉइंट्स का था, तो आपका पर ट्रेड आपका मैक्सिमम क्वांटिटी होता है 200। अगर 200 से नीचे आप लोग क्वांटिटी डिसाइड करके ट्रेड कर सकते हो, 150 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो। और जब भी 200 क्वांटिटी से ऊपर आपका क्वांटिटी जाएगा तो आपका रिस्क भी इंक्रीज़ होते चले जाएगा। अगर एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, इधर आपका कैपिटल है 25,000 रुपीज़ और आपका रिस्क पर ट्रेड होता है 500 रुपीज़, जो कि 2% आपका कैपिटल का होता है। तो 500 रुपीज़ आपका इधर मैक्सिमम लॉस होता है पर ट्रेड और आप 10 पॉइंट्स की कैंडल पर एंट्री ले रहे हो। तो आपका इधर फॉर्मूला पड़ता है 500 डिवाइडेड बाय 10 पॉइंट्स का कैंडल है, यानी कि इस ट्रेड में आप 50 क्वांटिटी मैक्सिमम रखना चाहिए। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं। तो मैं इधर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आकर एक एग्जांपल लेको आपको इधर सिखाना चाहूँगा। तो इधर हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर और इस चार्ट पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वांटिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो मैं इधर पूरा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो समझिए 1 लाख का कैपिटल है और 2000 रुपीज़ का हमारा रिस्क है और हमारा जो एंट्री कैंडल है ये वाला बुलिश कैंडल है। तो सबसे पहले हम लोग को इस कैंडल को मेजर करना पड़ेगा कि इसका जो साइज़ है क्या है। तो हम इधर जैसे देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली इस कैंडल का साइज़ है 15 पॉइंट्स का और हमें इधर कैलकुलेटर पे आना है और हमारा जो रिस्क है 2000 का रिस्क है और कैंडल का जो साइज़ था वो था 15 पॉइंट्स का। तो 2000 डिवाइडेड बाय 15 हमारा 133 क्वांटिटी मैक्सिमम इस ट्रेड का हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी रहना चाहिए 133। और जो हमारा लॉस है 2000 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस इधर हमको देना है। एक और एग्जांपल हम लोग इधर ले लेते हैं। तो सेम चीज़, यही चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। 1 लाख कैपिटल एंड 2000 रुपीज़ रिस्क और यहाँ पे हमारा एंट्री कैंडल ए वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले इस कैंडल को हम लोग मेजर करेंगे। तो इस कैंडल का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट्स का कैंडल है। तो इधर हमारा जो है रिस्क 2000 रुपीज़ का रिस्क है डिवाइडेड बाय 20 पॉइंट्स का हमारा कैंडल है। तो 100 क्वांटिटी हमारा मैक्सिमम हो जाता है। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो इस तरह से आपका पोजीशन आपको फाइंड करना है। पोजीशन जब भी आप फाइंड करोगे तो उसका जिस साइज़ का कैंडल आपका बनता है उससे आपका रिस्क आपको कैलकुलेट करके आपका क्वांटिटी डिसाइड करना पड़ेगा। तो इधर हमारा क्वांटिटी था 100 क्वांटिटी था, तो मैक्सिमम हम लोग को 100 क्वांटिटी के साथ ही एंटर करना है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग एंटर नहीं कर सकते। और जो हमारा मैक्सिमम लॉस था वो था 2000 रुपीज़ का। तो आप लोग को इस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और आप लोग को 2-3 एग्जांपल भी दिखाया है। आप लोग को बिल्कुल भी हर चीज़ नोट्स में नोट करके रखना पड़ेगा और ये सब जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा और बिल्कुल भी मार्केट में आपको डेली चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हो तो क्या डिफरेंस ये चीज़ हमको ला के देगा, ये सब आपको फॉलो करके चेक करना पड़ेगा। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।